ओके, पेज नंबर 14 ऑन कर लीजिए। अगर आप लोग की बुक चेंज है तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। द डैम ब्रोक, ठीक है, द डैम ब्रोक, ये वाला चैप्टर ऑन कर लीजिए, अपना खोल लीजिए। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग करना। साथ साथ जो मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप लोग को जो वर्ड्स लगता है कि टिपिकल है और उनकी मीनिंग्स आपको नहीं पता, तो आप लोगों ने इसी वक्त पूछना है। वैसे तो मैं खुद बताती जाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने इसी वक्त पूछना भी है। ओके, सबने अपनी बुक खोल रही है अपने पास। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन पर भी शो हो रही है। इसके अलावा आप सब अपने पास खोलें, अंडरलाइन करके मीनिंग्स लिखते जाइए, ठीक है। द डे द डैम ब्रोक, द डे द डैम ब्रोक इज अ कॉमिकल essay written by James Thurber. He is famous humorist, ठीक है। द डे द डैम ब्रोक जो है वो लिखा गया है, जिस राइटर ने लिखा है वो खुद एक मजाहिया राइटर है, ठीक है। कॉमिकल ऐसे राइटर का मतलब एक मजाहिया राइटर है। ही इज फेमस ह्यूमरिस्ट, मतलब कि वो एक मशहूर मज़ाह निगार है। जैसे कि हम लोग उर्दू में पढ़ते थे मज़ाह निगार, जो कि फनी से लिखते हैं राइटर कंटेंट। तो ह्यूमरिस्ट का मतलब क्या है, मज़ाह निगार। और कॉमिकल ऐसे राइटर का मतलब क्या है, एक मजाहिया परखा, मतलब कि एक मजाहिया राइटर है। समरी, The essay based on Great Run occurred in Return on City, that is Columbus, in the afternoon of 12 March 1993. Okay, 12 मार्च की एक दोपहर 1913 की जो है सन उन्होंने बताया है कि एक दोपहर कोलंबस का इलाका, जहाँ पे एक बहुत ही आला किस्म की भगदड़ मच चुकी थी। ग्रेट रन मतलब कि भगदड़ मच जाना, सब लोग अंधाधुंध भागे जा रहे थे। उस बारे में राइटर ने इस बताया है अपने इस टॉपिक के अंदर, इस ऐसे के अंदर, कि राइटर अपने ही सिटी कोलंबस के बारे में लिख रहा है कि 12 मार्च 1913 की एक शाम में एक भगदड़ मच गई थी। इसके ऊपर ये पूरा कंटेंट जो है वो बेस कर रहा है, ठीक है। दिस ग्रेट रन स्वीप्स ऑल द काम एंड कूल एटमॉस्फेयर ऑफ द सिटी व्हेन अ पर्सन सडनली स्टार्टेड रनिंग बाय चांस फॉलोड बाय 2 अदर पर्सन, ठीक है। ये जबरदस्त दिन उस शहर की तमाम पुरसकून और ठंडे माहौल में फैल गया था, ठीक है। जब कुछ 2 लोगों ने भागते हुए देखा और उनके पीछे पीछे सब लोग भागना शुरू कर दिए। मतलब कि एक बहुत ही सुकून, अच्छा सा टेम्परेचर हो रहा था, सुकून पुरसकून। तो अचानक से भगदड़ मच गई। किस वजह से मची थी कि कुछ 2 लोग, ठीक है, 2 लोग भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। उस शहर के अंदर उन गली में भागना शुरू कर दिया। बिटवीन द पीरियड्स ऑफ 20 मिनट्स, 20 मिनट के दौरान, 20 मिनट के अंदर अंदर, एवरीबडी विदाउट नोइंग द रीजन, हर कोई बगैर वजह जाने, वॉज रनिंग ऑन हाई स्ट्रीट, गलियों में तेजी से भाग रहा था। ऑल ऑफ सडन एन ऑल लेडी हेयर द साउंड डैम, मिसअंडरस्टैंड इट्स फॉर डैम, ठीक है ना। ये सब अचानक किस वजह से हुआ कि एक बूढ़ी खातून थी जिसने आवाज सुनी डैम की। डैम का मतलब होता है कि कोई चीज शिट वाली टाइप की कोई चीज होती है ना। डैम मतलब डैम को इस तरह से समझ लो, क्या बोलूं मैं, डैम शिट का एक वर्ड यूज नहीं इस्तेमाल करते कि बिल्कुल वाला, ठीक है। उसने गलत सुना कि डैम, ठीक है, और उसने सबको कहा द डैम हैज ब्रोकन, कि डैम टूट चुका है। मतलब एक बूढ़ी खातून के सुनने में गलती हुई और उसने सबको शोर मचा दिया कि डैम हैज ब्रोकन, डैम टूट चुका है। दिस र्यूमर स्प्रेड विद इन सेकेंड्स, ये जो अफवाह थी वो चंद सेकंड्स में ही फैल गई। एंड एवरीबडी फ्रॉम ऑफिसेज, होम्स, सिनेमाज एंड स्टोर्स कैम आउट, और हर कोई अपने दफ्तर से, घर से, सिनेमा से, स्टोर से बाहर आ गया। एंड स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट, और हर कोई ईस्ट की तरफ भागने लगा, ठीक है, मगरिब की तरफ भागने लगा। एज ईस्ट कोलंबिया इज ऑन हाई एल्टीट्यूड देन वेस्ट कोलंबिया, क्योंकि जो है ईस्ट कोलंबिया जो था वो ज्यादा ऊंचाई पे था वेस्ट कोलंबिया के मुकाबले में। कोलंबिया क्या है जी, कोलंबिया क्या है, कोलंबिया शहर का नाम है, ठीक है, जिस शहर की बात हो रही है। इन द पैनिक
इस तमाम घबराहट में, पैनिक का मतलब होता है घबराहट, हलचल, नो वन केयर्ड अबाउट एनीथिंग, किसी ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। वीक पर्सन्स वर क्रश्ड, जो कमजोर लोग थे वो कुचल दिए गए। ठीक है, क्रश्ड जो इधर एज अ कुचल दिए गए का मतलब कि इस्तेमाल हो रहा है, एज अ कुचल दिए गए। द पीपल इवन फॉरगेट देयर डियर वन, यहाँ तक कि लोग अपने प्यारों को भी भूल गए। दे कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ माइल्स, उन्होंने जो है मतलब कि माइल तक कवर कर लिया, मीलों तक कवर किया, ऑन फुट, चलते हुए, पैदल चलते हुए। इंस्टीड ऑफ हैविंग ऑटोमोबाइल्स टू सेव देयर लाइफ, बजाय किसी ऑटोमोबाइल मतलब कि गाड़ी वगैरह को यूज करने के, उन्होंने पैदल ही मीलों का फासला तय किया अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए। यहाँ तक कोई मसला? किसी भी वर्ड की मीनिंग पूछनी है या कुछ है तो पूछिए। जी बेटा, ये 3 चैप्टर है। मैंने स्किप कुछ भी नहीं किया है। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, उसके बाद मैं अब 3rd चैप्टर पढ़ा रही हूँ। स्किप कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। 2nd चैप्टर भी हम पढ़ेंगे बाद में, अभी मैं 3rd चैप्टर पढ़ा रही हूँ। स्किप कुछ भी नहीं किया है। 20 स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन है। जो क्लास ले रहा है ठीक है वो ले, और जो नहीं ले रहा है वो अपनी खैर मनाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास कहने को। कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे कर लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रही हूँ। सब आ गया समझ में? ओके, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A very interesting incident was happened by a ड्रॉसिंग lieutenant colonel. उसी दौरान एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश आया ड्रॉसिंग lieutenant colonel के थ्रू। ड्रॉसिंग lieutenant colonel क्या है? ये एक पोस्ट है, ठीक है। जैसे कि ल्यूटेनेंट, कैप्टन, कर्नल वगैरह होता है, जैसे ड्रॉसिंग lieutenant colonel क्या है? एक पोस्ट है, एक फौज है, ठीक है। When he heard a voice of a kid, जब उसने किसी बच्चे की आवाज सुनी, saying that go east, जो कि कह रहा था ईस्ट की तरफ भागो, इसकी तरफ चलो। As he used to obey quickly, so जैसे कि उसको आदी था कि वो कुछ भी सुने तो फौरन ओबे करने का, he started running towards east, तो उसने ईस्ट की तरफ भागना शुरू कर दिया। When same one asked the reason of running, जब उसने खुद ही से पूछा कि वो भाग क्यों रहा है, he again went to the boy, वो दोबारा से उस लड़के के पास गया, to find the reason, उस वजह को तलाश करने के लिए। but he heard, जो कि उसने सुनी थी, the dam has broken, ये डैम टूट चुका है, go east, ईस्ट की तरफ चलो। a misunderstanding was also happened with Dr. Mallory, यही सेम मिसअंडरस्टैंडिंग जो है डॉक्टर मैलरी के साथ भी हुई। हु मैच द स्विशिंग स्केचेस ऑफ अ बॉय, जिसने जो है एक बच्चा था, स्केटिंग करते, जो पहियों वाले शूज होते हैं वो पहन के स्केटिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने उसकी आवाज सुनी जो कि एक लड़का कर रहा था, ऑफ इनकमिंग वाटर, जो कि उन्होंने सोचा कि वो पानी के आने की आवाज है। व्हेन द बॉय पास्ड नियर हिम, जब लड़का उनके पास से गुजर गया, ही देन रियलाइज द सिचुएशन, फिर उन्हें सिचुएशन समझ में आई कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एट लास्ट, आखिर में, द पैनिक रिस्टोर्ड आफ्टर 2 hours, ये घबराहट 2 घंटे में कुछ कम हुई, ठीक है। व्हेन द मिलिटेमेन अनाउंस दैट, जब मलेशिया की मिलिट्री ने, ठीक है, मिलिशियामेन क्या है? मलेशिया की मिलिट्री जो उनकी गवर्नमेंट है। व्हेन द मिलिटेरियम अनाउंस दैट, जब उन्होंने अनाउंस किया, द डैम हैज नॉट ब्रोकन, कि डैम नहीं टूटा है, पर द सफर्ड पीपल, लेकिन जो लोग जहनी तौर पे बीमार थे, घबराहट में थे, बिल्कुल डिस्टर्ब हुए थे, हेयर द वर्ड, उन्होंने क्या सुना? नॉट एज नाउ, नॉट को उन्होंने नाउ सुन लिया। द डैम हैज नॉट ब्रोकन, उन्होंने अनाउंस किया था कि डैम नहीं टूटा है, लेकिन उन लोगों ने क्या सुना? द डैम हैज नाउ ब्रोकन, मतलब कि डैम अब टूट चुका है। आफ्टर देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हेन द मिलिशियन अनाउंस, जब उन्होंने अनाउंस किया, द डैम हैज नॉट ब्रोकन, कि डैम जो है वो ब्रोक नहीं हुआ है, बट द सफर्ड पीपल, लेकिन जो बीमार लोग थे, जो मतलब जहनी तौर पे बिल्कुल डिस्टर्ब थे,
हेयर द वर्ड, उन्होंने क्या सुना, नॉट एज नाउ, नॉट को उन्होंने नाउ सुन लिया, ठीक है। मतलब कि जैसे पैनिक सिचुएशन बनती गई, मतलब कि द डैम हैज नॉट ब्रोकन को उन्होंने सुना, द डैम मतलब कि डैम अब ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है। आफ्टर द डेजिग्नेशन आफ्टर समथिंग द सिचुएशन आफ्टर सम टाइम द सिचुएशन वॉज सेटल्स, कुछ ही वक्त बाद फिर सिचुएशन क्या वो थोड़ी सही होने लग गई। एवरीबडी रिटर्न टू देयर डेजिग्नेशन, हर कोई अपने ही जो मकाम था उस पर वापस आ गया हैप्पीली, खुशहाली से। एंड अ लिटिल बिट अशेम्ड, और थोड़ा बहुत शर्मिंदा भी था अपने किए पर, ड्यू टू देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, एवरीथिंग वॉज गोइंग नॉर्मल, सभी कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। एंड इट अपियर्ड एज नथिंग वॉज हैपेंड, और ऐसा जाहिर हो रहा था कि जैसे कि लास्ट डे यस्टरडे कुछ हुआ ही नहीं है।